राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक काली बहू की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी थी जो वह उसका रंग थोड़ा काला था, सांवली थी, और उससे छोटे तीनों बहन भैया सुंदर थे, रंग के गोरे चिट्टे थे। समय के साथ साथ बड़ी लड़की बड़ी थी तो समय के साथ साथ सब बच्चे बड़े होने लगे। पढ़ाई लिखाई उनकी पूरी हो गई थी, लेकिन बड़ी लड़की के लिए जो भी रिश्ता आता वह सब उसे काली होने के कारण फेल कर देते। उसका जो रिश्ता कहीं नहीं होता। लेकिन जो बड़ी लड़की थी वह बहुत गुणवान थी। लोग उसके रंग के आगे उसके गुणों को नहीं देखते थे। धीरे धीरे छोटी दोनों बहनों की शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई, घर में भाभी आ गई, लेकिन बड़ी बेटी की सगाई नहीं हो पा रही थी। उसका कोई रिश्ता सफल नहीं हो रहा था। उसकी भी उम्र निकल रही थी। माता पिता ऐसी सोच में रहते थे कि कैसे हमारी बेटी की शादी हो जाए, यह भी अपना घर संभाले। दिन पर दिन भाभी भी रोज नए तरह तरह के ताने देती, जिससे वह बेचारी बड़ी दुखी रहती, क्योंकि काला रंग उसके लिए अभिशाप बन गया था। आज फिर उसे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे। तब लड़की की जो माँ थी, लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया की माँ कहने लगी, बेटी ये नए कपड़े पहन ले और थोड़ा सा साज श्रृंगार कर ले। आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, क्या पता आज तेरा रिश्ता पक्का हो जाए। वह कहने लगी, माँ क्यों तुम बार बार मेरी बेइज्जती करवाती हो? हमेशा तो रिश्ते वाले मेरे मुंह पर ही मेरी बेइज्जती करके चले जाते हैं। तुम क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई हो? तब उसकी माँ कहने लगी, बेटी हम चाहते हैं कि तेरा घर बस जाए और तेरी हमारी जो जिम्मेदारी है वह पूरी हो जाए। तेरे सब भाई बहन जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, हमारे बाद तेरा क्या होगा? हमारे सामने ही तेरी भाभी तुझे इतना बड़ा भला बुरा कहती है, लेकिन हम चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं कह पाते क्योंकि मजबूर हैं। अब जो प्रिया थी वह सही से तैयार हो गई और चाय की थाली लेकर, जो चाय की प्लेट थी, ट्रे वगैरह लेकर वह अतिथि रूम में गई। वहां पर लड़का लड़के के माता पिता आए हुए थे। जब उन्होंने लड़की को देखा तो एकदम से खड़े हो गए और लड़के की माँ कहने लगी, कैसी काली कलूटी लड़की है, मेरा लड़का तो लाखों में एक है, मैं क्या इसकी किस्मत फोड़ूंगी? तब वे दोनों पति पत्नी उठने लगे। तब प्रिया का पिता जो अपने हाथ जोड़कर कहने लगा कि ऐसा मत कीजिए, मेरी लड़की बड़ी गुणवान है, उसके गुणों की परख कीजिए। रंग से घर नहीं बसता है। रंग का क्या है, रंग तो 2 ही होते हैं। जो पति पत्नी होते हैं उनके गुणों को मिलना चाहिए, ताकि अच्छे घर की नींव उनसे ही रखी जाती है, ताकि जो कि संसार में जो पीढ़ियां आने वाली हैं वो संस्कारवान बने। उसका पिता उनके बहुत हाथ जोड़ रहा था, लेकिन वे नहीं मान रहे थे। तभी उसके पिता, लड़के के पिता और लड़की के पिता में आपस में बातें होने लगी। वे कहने लगे, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बेटी की सगाई कर लेंगे, तुम्हारी शादी कर देंगे अपने बेटे से, लेकिन ये बताओ कि आप दहेज में क्या दोगे? तब जो प्रिया का पिता था वह ठीक ठाक था, ज्यादा गरीब नहीं था। वह कहने लगा, आप जो भी कहोगे वह सब मैं दहेज में दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपना घर मकान बेचना पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। अब जो रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन जो लड़का था वह कहने लगा कि ये क्या कर रहे हो आप? अपने पिता पर गुस्सा होने लगा, दहेज के लिए क्यों मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो? तभी लड़के की माँ कहने लगी, चुप बैठ जा, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं। लड़का चुप हो गया। जब उनकी मांग पूरी होती दिखाई दी तो लड़के की माँ कहने लगी, प्रिया की माँ शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे। अब नियत समय पर शादी हो गई। प्रिया बहू बनकर अपने घर विदा हो गई और उधर जो आस पड़ोस की औरतें थीं वो प्रिया को देखने के लिए आई। जब प्रिया की मुंह दिखाई होने लगी तो सब प्रिया की सास से कहने लगे, अरे कहाँ तो तेरा बेटा नितिन है जो लाखों में एक है, और कहाँ तूने कैसी काली कलूटी बहू को देख लिया? अरे यह तो उसके पैरों की धूल भी नहीं है,
तू क्या देखकर अपने बेटे की शादी करके लाई है। यह देखकर प्रिया बहुत रोने लगी, सोचने लगी कि मेरा काला रंग मुझे कितना बेइज्जती करवाता है। लेकिन जो नितिन था वह प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उन औरतों की बातें सुनकर तो वह और जल भुन गया। अब क्या करता, उसके गले जो बंध गई थी। उसे प्रिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसकी माँ को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह भी उसको घूर घूर कर देख रही थी कि कैसी काली कलूटी बेटी मेरे घर में आ गई है। तभी माँ ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तुम ज्यादा परेशान मत हो। इसका क्या है, इसके घर से हमें जो दान दहेज मिलना था वो मिल गया। इसे घर की नौकरानी बनाकर रखेंगे और तुम अपनी पसंद से शादी कर लेना। अब जो लड़का था नितिन था, वह जो अब रात को जब सोया हुआ था तो प्रिया दूध लेकर गई तो उसने प्रिया को धक्का मारा। प्रिया बेचारी रोते रोते उसकी सारी रात रोने में निकल गई। वह रो रही थी। नितिन उसे सुना रहा था कि ऐसी काली कलूटी लड़की मेरी जिंदगी में आ गई है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुझसे कभी पति के रिश्ते की उम्मीद मत करना। वह तरह तरह के ताने उसको दे रहा था। बेचारी प्रिया चुपचाप सुन रही थी और अपनी उसने सारी रात रोते रोते गुजारी। अगली सुबह उसकी माँ ने फोन किया कि बेटी प्रिया कैसी है। उसने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि नितिन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, मुझे घर से निकलने तक को बोल रहा है। तब उसकी माँ कहने लगी बेटी तुझे घर संभालना है, तू नई नहीं है, अभी एक ही दिन तो शादी को हुआ है। अपने व्यवहार से सबका मन जीत, थोड़े उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं। माँ ने समझाया तो उसने अपना फोन रख दिया। अब वह चाय बनाकर अपने पति के लिए लेकर गई और उसे उठाने लगी तो यही देखते हुए कि वह उसे चाय के लिए उठाने आई हो तो उस पर गर्म हो गया, उस पर गुस्सा करने लगा। वह कहने लगी नितिन जी मैं तो आपके लिए चाय लेकर आई थी। लेकिन नितिन ने वही चाय उसके हाथ से ली और गर्मा गर्म चाय उसके प्रिया के हाथ पर डाल दी, जिससे उसका हाथ जल गया। वह रोने चीखने लगी क्योंकि जलन बहुत तेज हो रही थी। तभी उसकी सास आई और उसने प्रिया में 2 थप्पड़ जमाते हुए कहा तुझे क्या जरूरत पड़ी थी सुबह सुबह मेरे बेटे के सामने आने की। एक तो काली कलूटी है, ऊपर से मेरे बेटे का पूरा दिन खराब कर दिया। अब वह बेचारी क्या करती, रोती सुबकती रही। अब ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। अब जो नितिन के दोस्त थे वे लोग नितिन से मिलने के लिए आए। नितिन से कहने लगे यार तूने शादी भी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं, हमें भाभी जी से कम मिलवा तो दीजिए। अब प्रिया ने सोचा कि ये सब तुझसे मिलने के लिए आए हैं, इसलिए वह अच्छे से तैयार होने लगी क्योंकि उनसे मिलना था, नितिन के दोस्त हैं। यह सोचकर उनसे मिलने के लिए तैयार होने लगी। उधर नितिन कहने लगा कि मेरी बीवी अपने मायके गई हुई है, वो घर पर नहीं है। तभी प्रिया बाहर निकल आई और कहने लगी कि आइए भाई साहब, मैं ही नितिन जी की धर्मपत्नी हूँ। यह देखकर सारे के सारे दोस्त उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर बोले अरे नितिन, अब समझ में आया तूने हमें अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया। तुझे क्या पूरे संसार में लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो ये काली कलूटी तुझे शादी के लिए मिली है। यह देखकर नितिन को बहुत गुस्सा आया क्योंकि दोस्तों के आगे उसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी। दोस्त तो चले गए लेकिन उसने प्रिया की अच्छे से पिटाई कर दी कि जब मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि मेरी पत्नी मायके गई तो तुझे बाहर निकल कर आने की क्या जरूरत थी। बेचारी रोती सुबकती रही। उसकी माँ का फोन आया कि बेटी कैसी है। बेटी ने अपना दुख नहीं बताया। उसके पिताजी आए। पिताजी बेटी की हालत देखकर कहने लगे बेटी क्या बात है, तू खुश दिखाई नहीं दे रही। तब वह कहने लगी पिताजी आपने ही तो समझाया है, बेटी विदा होकर जब पिता के घर से ससुराल आती है तो वहीं से बेटी की अर्थी उठती है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ इस घर से केवल मेरी अर्थी उठेगी। पिताजी आप घर चले जाइए। पिता उसका घर आ गया। अब जो प्रिया थी वह बेचारी घर के सारे काम करती और सास के और अपने पति की मार खाती। एक दिन उसका पति शराब पी कर आया और शराब के नशे में वे दोनों पति पत्नी की तरह रहे, जिससे कि जो प्रिया थी वह गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह अपनी बहू को कलंकित करने लगी, कहने लगी पता नहीं किसका कलंक घर में लेकर आ गई है जो मेरे बेटे के माथे मंड रही है। मेरा बेटा तो तेरी शकल भी पसंद नहीं करता, जा और हमारे घर से निकल जा।
वह कहने लगी, माँ जी, इस मेरे पेट में इस घर का चिराग पल रहा है, मैं इस घर से बिल्कुल नहीं जाऊंगी, इसके लिए चाहे आप मेरी जान ले लीजिए। जब यह बात नितिन को पता चली तो वह भी उस पर बहुत गुस्सा हुआ और उस पर 2 थप्पड़ जमा दिए। बेचारी रोती रोती रही, सब दुख सहन करती रही, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि चाहे तो मेरी चमड़ी उधेड़ो, चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं यह घर नहीं छोड़कर जाऊंगी। तब नितिन की माँ ने नितिन को समझाया, कोई बात नहीं बेटा, यह घर की नौकरानी बनकर पड़ी रहेगी, हमारा भी काम होता रहेगा, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। अब नितिन के लिए एक लड़की का रिश्ता आया जो अपने बाप की बहुत ही बिगड़ी हुई औलाद थी। वह लड़की बहुत सुंदर भी थी, उसका नाम मालिनी था। मालिनी से रिश्ता तय हो गया तो नितिन के माता पिता कहने लगे कि हमें मालिनी पसंद है, और नितिन को भी मालिनी बहुत पसंद आई, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, रजिस्टर्ड शादी हो जाएगी। तो लड़की का जो पिता था वह मान गया, क्योंकि उसके पास बहुत धन दौलत थी। जो उन्होंने दहेज मांगा उसने वो सब दिया और मालिनी से उसकी शादी करा दी। उधर बेचारी प्रिया घर की नौकरानी बन गई। जब मालिनी घर में आई तो सास बड़ी खुश थी, बहुत दान दहेज लेकर आई थी, और उन्होंने प्रिया से कहा कि तुझे उसको कभी ये नहीं बताना है कि तू उसकी पहली पत्नी है। हमने उससे कहा है कि उसकी पत्नी चरित्रहीन थी, इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। प्रिया कहने लगी, ठीक है माँ जी, मैं कभी उसको नहीं बताऊंगी, लेकिन यह घर तो मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी। अब प्रिया का जो सामान था उन्होंने नौकर वाले कमरे में रख दिया और घर में मालिनी आ गई। मालिनी बहुत मॉडर्न थी। जब घर में बहू की रस्में चलने लगी शादी की तो उसने साफ मना कर दिया, कह दिया कि मैं कोई रस्म नहीं निभाऊंगी, तुम्हें रस्में करनी है तो मेरे पिता के दिए हुए दहेज से कर लीजिए। सास अवाक रह गई कि ये मुझे कैसे जवाब दे रही है, लेकिन पैसों ने उनका मुंह बंद कर दिया था, क्योंकि वे दहेज के लोभी थे, उन्हें तो भरपूर दहेज मिल गया। अब बहू अपने घर में मनमानी करने लगी, देर रात तक पार्टियों में जाती, शराब पीती, नशे में घर आती। यह देखकर नितिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नितिन कहने लगा, मालिनी, तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी की तरह रहो। इस पर वह कहने लगी, पत्नी की तरह क्या तुमने मुझे खरीद लिया है? मेरे पिता ने तुम्हें खरीदा है, तुम खरीदे हुए दामाद हो, तुम्हारा मुंह पैसों से भर गया है, तुम मेरी आज़ादी पर पाबंदी लगाने वाले होते कौन हो? और यह कहकर न जो मालिनी थी वह रोज पार्टियों में जाती। वह कभी सास की नहीं सुनती, कभी पति की नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती थी। उधर बेचारी जो प्रिया थी वो बेचारी नौकरानी की तरह सारा काम करती और अपनी पेट में उस घर के वारिस को पाल रही थी। वह सारे काम करती, उसमें भी वह खुश थी, लेकिन मालिनी को अपने पति के साथ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह मालिनी को कॉफ़ी दे रही थी कि मालिनी कॉफ़ी लो, तो मालिनी ने उसे डांट दिया और कहने लगी, मैडम बोला करो, नौकरानी होकर मेरा नाम लेती हो, बहुत सिर पर चढ़ा दिया है। तब से वह उसको मैडम कहने लगी। अब जो है ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सास कहने लगी, बहू, आज तक तुमने शादी के बाद घर में कुछ नहीं बनाया, कम से कम आज कुछ मीठा बनाकर ये रस्म तो पूरी कर दो, काफ़ी दिन बीत गए हैं। तब मालिनी कहने लगी, माँ जी, रुपए मिले हैं ना, पैसे मिले हैं, उनसे ही बनाकर खा लीजिए, घर में नौकरानी है। अगर आप कहती तो मैं अपने मायके से एक नौकरानी और लेकर आ जाती, वो तुम्हारा खाना बना देती। मैं तुम्हें खाना बनाने वाली लग रही हूँ? मेरे पिता ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया है, पैसे चाहिए या मुझसे खाना बनवाना है? सास बेचारी मुंह देखती रह गई। अब उसे एक दिन सास को बहुत तेज बुखार हुआ, उल्टी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। तभी प्रिया ने देखा कि मेरी सास की तबीयत खराब है। वह काम धंधा छोड़कर अपनी सास के पास पहुंची और सास के लिए दवाई लेकर आई। सास को यह देखकर बड़ी गलानी हो रही थी कि कहाँ मेरी बहू कितनी सेवा भावना करने वाली है, सारा घर संभाल रखा है, फिर भी हम उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन पैसे की लालचन सास मन में आता था, लेकिन कभी जवान पर नहीं आने देती थी। और उसने दवाई दिलाई। जब मालिनी आई तो कहने लगी, फटाफट मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी लेके आ।
तब वह कहने लगी कि पहले मैं माँ जी बीमार हैं उनको देखूंगी। इस पर वह कहने लगी मुझसे जबान चलाती है। ये तभी नितिन आ गया और नितिन कहने लगा मालिनी यह कौन सी बदतमीजी है, मेरी माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। वह कहने लगी कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना, मुझे जो करना मुझे करने दीजिए। नितिन चुप हो गया, लेकिन वह मालिनी से अब बिल्कुल खुश नहीं था। वह कहीं ना कहीं अब प्रिया को तलाशने लगा। उसे प्रिया की अच्छाइयाँ नजर आने लगी, सास को भी प्रिया की अच्छाइयाँ नजर आ रही थी। तभी जो प्रिया थी जो उनके साथ अपने साथ रहने के लिए कहते, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि मालिनी के होते हुए प्रिया को कैसे रख सकते हैं। अब आगे पीछे जब भी टाइम मिलता, समय मिलता, मौका मिलता, तभी नितिन प्रिया से बातें करने की कोशिश करता। प्रिया उसी से खुश हो जाती। एक दिन प्रिया के साथ नितिन को बात करते हुए मालिनी ने देख लिया। मालिनी ने तुरंत पुलिस को बुला दिया और कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, ये एक पत्नी के होते हुए दूसरे रिश्ते रखते हैं। पुलिस आ गई, लड़की का पिता आ गया। उसने कहा कि मैंने इनको मुंह मांगा दहेज दिया, फिर भी ये लोग सही नहीं हैं। वे कहने लगे, नितिन कहने लगा मालिनी मैंने तुमसे शादी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मेरी पत्नी तो ये प्रिया है, जो एक रंग के कारण मैंने इसे इतना दुत्कारा, पीटा, घर से निकालने की कोशिश की, अपने अंश को अपना अंश नहीं कहा, फिर भी यह मेरे घर को संभालने में लगी हुई है, मेरे घर से बाहर नहीं गई। तुझे मैं तो पति होकर तुझे इतना प्यार कर रहा था और सास ससुर ने भी तुझे हाथों पे रखा, कोई रोक टोक नहीं की मालिनी, लेकिन तूने तो हमें जूती की ठोकर पर रखा। मालिनी कहने लगी तुम हो ही इसी लायक, तुम तो दहेज के लोभी हो, तुमने पहली बहू की कदर नहीं की और मुझसे शादी कर ली। इसके खिलाफ केस बनता है, इनको अरेस्ट कीजिए। पुलिस आ गई। उसका पिता कहने लगा इसको अरेस्ट कर लीजिए, इन्होंने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है। तभी मालिनी प्रिया कहने लगी कि नहीं नहीं, इन्हें आप गिरफ्तार मत कीजिए, आप चाहते हो तो मैं अभी तलाक ले लेती हूँ, लेकिन इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। तब मालिनी थी जो वह ताली बजाकर हंसने लगी और कहने लगी वाह, मान गए प्रिया तेरे को, तू कितनी पति धर्म निभाने वाली और ये तेरी कदर नहीं समझे। अब प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रिया कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तब वह कहने लगी कि ये मेरे पिता नहीं है, ये मेरे वकील हैं, और तू भूल गई मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ। मैं वह सहेली हूँ जब बच्चे तुझे काली कहते थे, तब भी मैं बच्चों को डांट देती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी तुझसे काली कहें। अब मैं जब अमेरिका से लौटी तो तेरी शादी हो चुकी थी। जिस दिन मैं घर गई, क्योंकि मैं इतने सालों बाद आई थी, बचपन से जवान हो गई हूँ, तो मुझे कोई नहीं पहचान पा रहा था। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। जब मैं अपनी बचपन की सहेली से मिलने के लिए गई तो तेरे माता पिता बड़े उदास थे, बड़े दुखी हो रहे थे तेरे लिए। जब उन्होंने मुझे पूरी बात बताई तो हमने मिलके ये नाटक किया। जो मेरी शादी हुई है वह फर्जी शादी है, तेरे पति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सब तो मैंने इन्हें सबक सिखाने के लिए किया है। हमारी कोई रजिस्टर्ड शादी नहीं हुई, ये मेरे पिता नहीं, मेरे वकील हैं। अब तो जो नितिन और उसकी माँ खड़े खड़े हैरान रह गए और देखने लगे। वे अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे कि बहू हमें माफ़ कर दे, दहेज में हम इतने लोभी हो गए कि तेरे गुणों को, तेरे रंग के पीछे तेरे गुणों को पहचान नहीं पा रहे थे। उस सुंदरता का क्या करें जिसमें कोई गुण ना हो, और उस गुण का क्या करें जो सुंदर ना हो। यानी सुंदरता होना जरूरी नहीं है, गुण होना जरूरी है। सुंदरता से घर नहीं बसते, गुण होने से घर बसते हैं। रंग तो दो ही हैं, काला या गोरा। आदमी काला है तो उसको धुतकारिए मत, उसके गुणों की परख कीजिए, क्योंकि जो हीरा होता है वह कोयले में ही निकलता है, कोयले की खानों में ही हीरे मिलते हैं। और असली हीरा क्या है, कौन है, यह तो जोहरी ही पहचान सकता है। इसलिए हमने कोयले को पकड़ा और हीरे को छोड़ दिया। अब सास ससुर को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था, पति को भी बहुत पछतावा था
लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये फर्जी शादी थी तो उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी मांगी और पति ने भी अपनी पत्नी को अपने गले लगा लिया और उसे माफ़ी मांगी। कहने लगा कि सच में तुम ही मेरी जीवन संगनी हो, ऐसी जीवन संगनी पाकर तो मैं धन्य हो गया। दोस्तों, अब प्रिया अपने सास ससुर और पति के साथ सुख से रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।